गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने 11 का जो टॉपिक था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इसका पार्ट 1 का वीडियो मैं आपको ऑलरेडी लोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन बताया था। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स करते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अर्थ पर जितना भी एनर्जी अवेलेबल है वह प्लांट के द्वारा ही अवेलेबल कराया गया है। और मैंने बताया था कि ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। और चूंकि फूड फॉर्मेशन में फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी का यूज होता है वो सोलर एनर्जी का यूज होता है, इसलिए सन को बोलते हैं प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी था, जो कुछ एक्सपेरिमेंट क्लास 10 लेवल के थे जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कुछ डिफिनेशन जो हायर लेवल का है, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है। जैसे मैंने पहले आपको क्या बताया था कि हाउ कैन यू प्रूव दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट मेक स्टार्च, यानी प्लांट स्टार्च बनाता है, इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका था। दूसरा क्या था कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें हम लोगों ने जो लीफ को कवर करके, हाफ लीफ को कवर कर दिया था और हम लोगों ने ब्लैक पेपर से कवर करके प्रूफ किया था। थर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने जो मोल्स एक्सपेरिमेंट था, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, उसमें हम लोगों ने क्या बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो हम लोग देखेंगे, जो 11 के सिलेबस में इंक्लूड है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए हैं। तो बारी बारी से हम सारे साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट हम लोग इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। अब हम बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो जोसेफ प्रिस्ले साहब का था। प्रिस्ले साहब ने 1733 टू 1804 में अपना सारा एक्सपेरिमेंट किया था और 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन को खोजा था। यानी ऑक्सीजन का जो डिस्कवरर था वो कौन थे? जोसेफ प्रिस्ले। इनका क्या एक्सपेरिमेंट था? इनका एक्सपेरिमेंट था कि रोल ऑफ ग्रीन प्लांट इन प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, यानी हवा की क्वालिटी को यदि कोई डैमेज करता है तो उसमें उसको फिर से रिस्टोर करने में ग्रीन प्लांट का क्या रोल है, उसी को इन्होंने आपका जोसेफ प्रिस्ले साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट से दिखाया था। तो इन्होंने क्या किया था, मैं आपको इनका एक्सपेरिमेंट बताता हूं। इन्होंने क्या किया, जोसेफ प्रिस्ले साहब ने, इन्होंने एक पॉटेड प्लांट को लिया। इन्होंने एक पॉटेड प्लांट को लिया, एक पॉटेड प्लांट में इन्होंने एक बर्निंग कैंडल को लिया। ये बर्निंग कैंडल है और एक चूहा जिसको हम माउस कहते हैं, ये इन्होंने लिया और फिर इसको अपने बेलजार में बंद कर दिया। बेलजार, इनका एक्सपेरिमेंट का नाम ही है बेलजार एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को थोड़ा सा अच्छा से बनाना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। ये है बेलजार। इन्होंने क्या किया कि इसमें थोड़ा वैसलीन लगा दिया ताकि इधर से किसी तरह का हवा इसमें इन नहीं करे। इन्होंने क्या देखा कि कुछ ही समय बाद ये एक्सटिंग्विश कर गया, ये बुझ गया और ये भी सफोकेशन के कारण माइस डाई, ये मर गया। तो इससे इन्होंने पता लगाया कि इसके अंदर जो एयर था, उस एयर की क्वालिटी को ये बर्निंग कैंडल ने डैमेज किया और कुछ जो है इसने ब्रीदिंग में, यानी रेस्पिरेशन में एनिमल ने इसको यूज कर लिया, जिसके कारण एयर क्वालिटी जो है वो डैमेज हो गया और उसी के कारण यह भी एक्सटिंग्विश कर गया और यह भी क्या हुआ कि एक्सपायर कर गया। तब इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक पुदीना का पौधा होता नहीं, उसको प्लॉट कर दिया, मिंट प्लांट को इसी के अंदर में प्लॉट कर दिया, इसी सेम एक्सपेरिमेंट में। तो यहां पर मैं क्या करूं कि यहां पर एक पॉटेड मिंट प्लांट को डाल दूं, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और मिंट प्लांट एक्चुअली क्या होता है, ये पुदीना का प्लांट है जो काफी इसमें लीफ होता है
और काफी तेजी से ये ग्रो भी करता है, इसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी काफी तेजी से होता है। ये है मिंट प्लांट, पुदीना का पौधा। मिंट प्लांट को इसी के अंदर प्लॉट कर दिया, सेम बेलदार के अंदर, और फिर यहां पर माउस को रख दिया। देखा इन्होंने कि बहुत देर तक लगातार यह कैंडल जलता रहा और यह माइस भी अलाइव रहा। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने यह बता दिया कि प्लांट जो है, जो भी इसके अंदर में एयर क्वालिटी डैमेज हुआ था, उसको रिस्टोर किसने किया? इस मिंट प्लांट ने फोटोसिंथेसिस। यहां पर सनलाइट दे देंगे क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस इसमें होता था। अब फोटोसिंथेसिस के कारण क्या हुआ कि एयर क्वालिटी रिस्टोर हो गया, यानी प्लांट के द्वारा कुछ एयर, ऐसा एयर रिलीज किया गया जो भी क्वालिटी डैमेज हुआ था वो फिर से रिप्लेस्ड हो गया। तो ऑन दैट बेसिस इट इज क्लियर दैट कि ओनली प्लांट कैन रिस्टोर द एयर क्वालिटी, यानी हवा ही जो प्लांट की है, ग्रीन प्लांट है, जो हवा की क्वालिटी को, डैमेज क्वालिटी को रिस्टोर करने का पावर रखता है। ये एक्सपेरिमेंट दिया था जोसेफ प्रिस्टले ने। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो साइंटिस्ट, आपका दूसरा साइंटिस्ट है जेन इंडेनहॉर्स्ट। इन्होंने क्या किया? जेन इंडेनहॉर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जेन इंडेनहॉर्स्ट, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1730 टू 1779, एक्चुअली ईस्वी सन, आपको ये सब डेट वगैरह याद करने की जरूरत उतनी नहीं पड़ती है साइंस में, लेकिन फिर भी कुछ कुछ डेट होता है जो याद रखना चाहिए। जेन इंडेनहॉर्स्ट साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने इन्हीं के एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज किया। क्या? क्योंकि इन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी को रिस्टोर कौन करता है, तो ग्रीन प्लांट करता है, लेकिन एयर क्वालिटी को रिस्टोर करने के लिए कौन सा गैस निकलता है, ये चीज प्रिस्टले साहब ने नहीं बताया, जबकि ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले साहब ने ही किया था। तो यहां अब हम लोग क्या देखेंगे कि जेन इंडेनहॉर्स्ट ने इसी एक्सपेरिमेंट को एक बार दिन में किया, यानी क्या, एक बार दिन में किया और फिर इसी को एक बार रात में किया, यानी डार्क में किया। सेम एक्सपेरिमेंटल सेट रहेगा, एक बार डे में और एक बार नाइट में। तो इन्होंने देखा कि दिन में, यानी डे में जब फोटोसिंथेसिस होता है तभी ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कि गैस रिलीज करता है दिन में। रात में यदि इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो फिर क्या होता है कि रात में ये क्वालिटी रिस्टोर नहीं होता है और ये कैंडल भी एक्सटिंग्विश कर जाता है और एनिमल भी डाई कर जाता है। इट मींस इट इज क्लियर दैट photosynthesis only occur during the day, only takes place during the day, यानी दिन में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जब प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो फिर इन्होंने प्रूव किया कि कौन सा गैस निकलता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, या इससे गैस निकलता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट के बॉडी से, यानी ग्रीन पार्ट से। तो इसके लिए इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट ले लिया, इसको एक टेस्ट ट्यूब में एक्वेटिक प्लांट को लिया, और यह है एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला। हाइड्रिला बड़ा कॉमन एक्वेटिक प्लांट है और इसमें बहुत ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी काफी तेजी से होता है। ये हाइड्रिला, इसमें ब्रांचिंग भी बहुत ज्यादा रहता है हाइड्रिला में। ये है, इसमें पूरा पानी डाल दिया एक्वेटिक प्लांट। अब इसको कर दिया क्या, इसको सनलाइट में रख दिया। तो जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब जैसे ही सनलाइट में इसको रखा गया तो देखा जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ तो यहां से एयर बबल निकलना शुरू किया। ये एयर बबल, एयर बबल, और बाद में क्या प्रूफ हुआ कि यही एयर बबल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इट मींस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस only green plant or green part of the plant release oxygen, यानी केवल ग्रीन पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और प्लांट के केवल ग्रीन पार्ट से ही ऑक्सीजन निकलता है। ये बताया कि इन्होंने जेन इंडेनहॉर्स्ट ने इन्हीं के एक्सपेरिमेंट में केवल क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने एक बार दिन में करके देखा, एक बार रात में करके देखा।
तो केवल दिन में ही ये देखा कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और रात में ऐसा प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को भी दिन में भी देखा, रात में भी देखा। तो दिन में एयर बबल निकल रहा था और रात में एयर बबल नहीं निकल रहा था। तो ऑन दैट बेसिस इट इज क्लियर दैट ड्यूरिंग डे और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इस तरह से एयर क्वालिटी को रिस्टोर करने वाला जो गैस था वो गैस कौन था? ऑक्सीजन गैस है। तो जेन इंजनहॉर्स ने यह बताया कि इन्वायरमेंट में जितना भी ऑक्सीजन अवेलेबल है वह ग्रीन पार्ट, प्लांट के ग्रीन पार्ट से ही निकला है, यानी फोटोसिंथेसिस में प्लांट के द्वारा ही वो गैस निकाला गया है। तो आपको एक चीज आता है कि हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन इज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्ले। बट किसने कहा कि प्लांट के द्वारा सबसे पहले ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन निकालता है, यानी फोटोसिंथेसिस में प्लांट के बॉडी से ऑक्सीजन निकलता है, ये किसने बताया? ये बताया था जेन इंजनहॉर्स ने। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था, यही एक्सपेरिमेंट किया था जेन इंजनहॉर्स ने। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है, जो ये सब आपका 11 के सिलेबस में इंक्लूड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड एक्सपेरिमेंट इज द जूलियस वन सच एक्सपेरिमेंट। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने केवल एविडेंस दिया था, प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ, प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज when plant grow, when plant grow, जब प्लांट ग्रो करता है तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। और ये जो आप ग्लूकोज देख रहे हो, यह ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज प्लांट बॉडी जमा कर लेता है। एंड स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट, विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस का जो सबसे पहला विजिबल प्रोडक्ट है वो क्या है? स्टार्च। इस एक्सपेरिमेंट को किया था जूलियस वन सच साहब ने। अब तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को टी.डब्ल्यू. एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, ये चौथा एक्सपेरिमेंट था। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1843 टू 1909, इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था? प्रिज्म का यूज किया था और जो सनलाइट है उसको स्प्लिट करके और इनका यूज किया था, उसको डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूज किया था। कैसे? तो मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था, ये क्लोरेला, क्लेडोफोरा, एक प्लांट है, ये है क्लेडोफोरा। थोड़ा सा आप याद रखिए, क्लेडोफोरा, ये क्लेडोफोरा फिलामेंटस एल्गिया, क्लेडोफोरा की जो फिलामेंटस एल्गिया, फिलामेंटस एल्गिया क्लेडोफोरा। इन्होंने क्या किया? इस क्लेडोफोरा में, इसमें कुछ एरोबिक बैक्टीरिया को इन्होंने यूज किया। ये है एरोबिक बैक्टीरिया, दीज आर द एरोबिक बैक्टीरिया। इन्होंने यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया को यूज किया था, है ना? इस कल्चर मीडियम में इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया दे रखा। अब इन्होंने क्या किया? डिफरेंट प्रिज्म से सोलर रेडिएशन को पास कराया। तो आपको क्या हुआ कि यह सोलर रेडिएशन में जितने भी लाइट्स होते हैं वो आपस में टूट गए और इन्होंने स्पेक्ट्रम बनाया। ये स्पेक्ट्रम में VBGYOR, अब हमने कहते हैं वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जब इसको इससे पास कराया गया, तो जब पास करा तो मैं यहां पर इसी रेडिएशन को पास कराता हूं। तो सपोज करते हैं कि मैं ऐसे इसको डिफरेंट रेडिएशन को दिखाता हूं,
V B G Y O R, ये मैं दिखाया। और यहां इसका वेवलेंथ में भी दे दूं 400, 450, 550, 600, 650, 700 तक मिलेगा। ये नैनोमीटर में है, आपको मालूम है ये वेवलेंथ होता है नैनोमीटर। अब है कि इन्होंने देखा कि जहां ब्लू लाइट वायलेट और ब्लू है वहां ज्यादा इससे ऑक्सीजन को सनलाइट में रखा, यानी फोटोसिंथेसिस होता है। तो इन्होंने क्या देखा कि यहां पर बहुत ज्यादा एयर बबल रिलीज हो रहा है जहां पर ब्लू लाइट का रेडिएशन पड़ रहा है, और जहां रेड लाइट का जोन है यहां भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का बबल निकल रहा है। और ठीक इसी जगह पर जितना ये बैक्टीरिया था एरोबी बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन, इसलिए यह क्या किया कि यहां पर आकर के जमा हो गया। इससे क्लियर प्रूफ हो गया कि जहां पर रेड लाइट है, रेड लाइट का रेडिएशन है, और जहां पर वायलेट और ब्लू लाइट का रेडिएशन, वहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। और इन्होंने इसी से एक क्या क्या ग्राफ प्लॉट किया जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम पीडब्ल्यू एंगलमैन ने दिया था, और इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि फोटोसिंथेसिस में जो सोलर रेडिएशन से जो लाइट आता है उसमें रेड लाइट और ब्लू लाइट का जो जोन है वहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। और जब इसमें ग्राफ बनाया तो इसमें इस तरह का ग्राफ आया। यहां देखिए यहां ब्लू लाइट है, यहां पर ऑक्सीजन रिलीज ले लेंगे ऑक्सीजन, और इधर ले लिया हमको डिफरेंट वेवलेंथ यहां पर। तो देखते हैं यहां ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुआ, फिर यहां पर कम हुआ, फिर जहां रेड है जोन वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ऑन दैट बेसिस इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि सबसे पहला स्पेक्ट्रम इन्होंने दिया था कौन, किसने, पीडब्ल्यू एंगलमैन ने, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। यदि आपसे पूछे कि एक्शन स्पेक्ट्रम कहते किसको हैं, तो ये क्या है कि इट इज द रिलेटिव रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड, है नहीं, द रिलेटिव रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कौन किया था, पीडब्ल्यू एंगलमैन ने। तो यही इनका एक्सपेरिमेंट था कि सोलर रेडिएशन से, यानी सोलर रेडिएशन में जो डिफरेंट वेवलेंथ होता है लाइट का, उसमें अलग अलग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। तो सबसे ज्यादा यदि कहीं होता है तो ब्लू लाइट में और रेड लाइट में, और रिमेनिंग में बहुत कम होता है। ये एक्सपेरिमेंट किया था पीडब्ल्यू एंगलमैन ने। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन ब्लू एंड रेड पार्ट ऑफ द लाइट। मैक्सिमम photosynthesis occur in violet, blue and red part of light. Red part of the light. तो ये एक्सपेरिमेंट है पीडब्ल्यू एंगलमैन। अब सबसे लास्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, ये था स्टीवन नील साहब का एक्सपेरिमेंट था। बस यही पर ये लास्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टार्ट। ये सब एक्सपेरिमेंट था जो जानना आपको जरूरी है। पांचवा एक्सपेरिमेंट था स्टीवन नील साहब का। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। नील साहब क्या थे, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। तो आपने देखा कि प्रिस्टलर साहब ने क्या बताया था कि एयर क्वालिटी को रिस्टोर फोटोसिंथेसिस में प्लांट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखे ये जो कि आपके बाद जेन इंडियन हॉस ने क्या बताया कि ग्रीन पार्ट प्लांट जो है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन। प्रिस्टलर साहब ने यह नहीं बताया कि जो एयर क्वालिटी को रिस्टोर करने वाला जो गैस है वो कौन सा गैस है। इसको किसने बताया था, जेन इंडियन हॉस ने। और पीडब्ल्यू एंगलमैन ने बताया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किस लाइट के वेवलेंथ में होता है, ये बताया था। और उन्होंने पहला इस एक्शन स्पेक्ट्रम को बनाया। अब हम लोग देखते हैं स्टीवन नील साहब एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया कि O2 इवॉल्व फ्रॉम वाटर, यानी फोटोसिंथेसिस में भले वाटर ऑक्सीजन तो निकल रहा है, ये बता दिया था जेन इंडियन हॉस ने,
लेकिन यह वाटर कहां से रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है कि कहां से यह ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये किसी ने नहीं बताया था। इसी एक्सपेरिमेंट को सी वैन नील ने बताया कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रपोज द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ध्यान देना, इन्होंने बताया कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो वाटर ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, ऑक्सीजन, तो यह ऑक्सीजन वाटर के स्प्लिटिंग से होता है, H2O के स्प्लिटिंग से होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर स्प्लिट करता है तो ऑक्सीजन बनता है। यानी एनवायरमेंट में जितना भी ऑक्सीजन आया है सब फोटोसिंथेसिस के द्वारा आया है, और फोटोसिंथेसिस में वाटर के फोटोलाइसिस के कारण ही ऑक्सीजन एनवायरमेंट में अवेलेबल हुआ है। तो इट इज क्लियर दैट कि आज तक जितना भी आप एनवायरमेंट में ऑक्सीजन देख रहे हो, यानी कि हवा को यदि किसी ने रिस्टोर, हवा के क्वालिटी को यदि किसी ने रिस्टोर किया है तो वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज हुआ है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से हुआ है। इसीलिए जो पहले इक्वेशन दिया गया था फोटोसिंथेसिस का 6CO2 + 6H2O है नहीं, और यहां पर था क्लोरोफिल और सनलाइट, तो C6H12O6 + 6O2। तो इस इक्वेशन में आप देख रहे हो कि यहां पर 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन है और यहां 12 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन निकलता है सब वाटर के स्प्लिटिंग से होता है। इसलिए इस केमिकल इस इक्वेशन को इन्होंने रॉन्ग ठहराया था और इसको इन्होंने करेक्ट किया था। कैसे? 6CO2 + 12H2O, इसी को आप लिख देंगे सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो ये जो करेक्शन हुआ था इक्वेशन में, इन्होंने ही किया था सी वैन नील साहब ने। तो इस तरह से इन्होंने दो चीज बताया, और तीसरा इन्होंने क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो हायर प्लांट में होता है, तो हायर प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस दो तरह का होता है, ऑक्सीजेनिक एंड नॉन ऑक्सीजेनिक। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज होता है और नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में O2 नॉट रिलीज। यानी इसमें जो O2 का डोनर, इसमें जो हाइड्रोजन डोनर है, ऑक्सीजेनिक प्लांट में जो हाइड्रोजन का डोनर होता है वो H2O है, वाटर हाइड्रोजन डोनर है, H2 डोनर है। कौन? H2 डोनर कौन होता है? वाटर। किसमें? ऑक्सीजेनिक प्लांट में। हायर प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए वो कौन? वाटर से आता है। और इसमें जो है नॉन ऑक्सीजेनिक में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको बोलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर। तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन आता है, इसलिए नॉन, ये इसको बोलते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक। इसमें यदि फोटोलाइसिस, इसमें यदि फोटोलाइसिस होगा हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल हाइड्रोजन बनेगा, और हाइड्रोजन सल्फाइड से आता है, न कि पानी से आता है। लेकिन जितने भी हायर प्लांट हैं जिसमें ऑक्सीजेनिक रिएक्शन होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, उसमें हाइड्रोजन डोनर कौन होता है? वाटर होता है। और इसमें हाइड्रोजन डोनर कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करता है और इसी से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, जिसको बताया था सी वैन नील साहब ने। और एक सबसे लास्ट एक्सपेरिमेंट है वॉन मेयर एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, कि इन्होंने बताया था ओनली ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एकदम याद रखने का कि किसने बताया था कि सोलर एनर्जी को ग्रीन प्लांट जो है सो केमिकल एनर्जी में बदलता है। यदि याद रखना है द लास्ट रिएक्शन वॉन मेयर एक्सपेरिमेंट, इन्होंने बताया था कि ओनली ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी
दैट इज स्टार्च, है ना? तो इसको बताया था वन वेब एक्सपेरिमेंट। इस तरह क्लास 11 लेवल का जितना भी एक्सपेरिमेंट था सारा मैंने इस पार्ट 2 में आपको खत्म कर दिया। अब आगे हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल, ये सारा एक्सपेरिमेंट था जो जानना बहुत जरूरी होता है, इससे एक आध नंबर टच कर जाता है एग्जाम में जो बहुत जरूरी होता है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।